पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के 8 पार्ट तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 9 पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि x सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 5। क्या ये 5 के बराबर होगा? तो आइए चेक करें। तो देखिए यहाँ क्या दे दिया है कि x यहाँ पे है x इक्वल टू x प्लस 3, तो 3 कैंसल, तो x 0 हो गया। तो सेट में क्या हो गया? सेट 0 के बाद 0 हो गया, मतलब इसके अंदर 0 एलिमेंट है। तो ये 5 के बराबर तो नहीं हुआ, मतलब ये सेट इम्पैटी तो नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू a b c d ब्रेसेज e विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स एंड वाई। तो फर्स्ट c d इज सबसेट ऑफ a। क्या c d सबसेट है a का? तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि देखिए सी डी जो है उसके पास अपना पहले से ब्रेसेज है, और आप जानते हैं कि जैसे ऐसा रहे कि 1 2 3, तो ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट काउंट होता है, इसके अपने ब्रेसेज के साथ एलिमेंट काउंट होता है। तो अगर ये कोई सेट ए है तो हम बोलेंगे कि अगर ये सब सेट है ए का तो ये गलत हो जाएगा, इसको हमको अपने से ब्रेसेस देने होंगे, क्योंकि हम जानते हैं सब सेट में हमको ब्रेसेस लगाने होते हैं अपने से। तो हमने अपने से ब्रेसेस लगाया तब जाके ये सब सेट बना, लेकिन ये तो इसका खुद का ब्रेसेस था और हमने बाहर से ब्रेसेस नहीं लगाया, इसलिए ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। और इसको सुधारना होगा तो आप क्या करेंगे कि आप अपना खुद का ब्रेसेस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है कि सी डी बिलोंग्स टू ए। ये क्या है? ये करेक्ट हो जाएगा। ये किस लिए करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि सी डी और ब्रेसेज सब ए में है ना, तो इसलिए ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। तीसरा सी डी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये हमने अभी डिस्कस किया, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चौथा ए बिलोंग्स टू ए में है ना, ए में है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ए सबसेट ऑफ ए। क्या ए सबसेट है ए का? तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट, क्योंकि हमने आपको बताया कि जैसे 1 को लिखना है, अगर 1 को लिखना है कि 1 ए से बिलोंग कर रहा, तो हमने क्या लिखा? 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक। और यही हमको लिखना है कि 1 जो है, मतलब अगर हम ऐसे लिख देते हैं 1 सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या करना होगा? ब्रेसेस डालने होंगे, क्योंकि वर्ड में ही क्या आ रहा है? सब सेट है होना चाहिए। तो सेट क्या लिखते हैं? सेट को हम ब्रेसेस में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रेसेस डालनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 ए बी ई, ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। इज सब सेट ऑफ ए। देखिए ए बी ई ए में है और हमने ब्रेसेस डाल दिया तो सबसेट बन गया वो ए का। क्वेश्चन नंबर 8 ए बी ई बिलोंग्स टू ए। हमने अभी बताया ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट, जब भी हमको कोई एलिमेंट उस सेट में दिखाना होता है तो उस सेट से, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लें यहाँ पे हम लिखें कि 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 ए में है। अगर इस यहाँ पे ब्रेसेस दी होती तो हम इसके साथ ब्रेसेस लगाते हैं, क्योंकि ब्रेसेस भी क्या था? ए में ही था उस 1 के साथ। तो यहाँ जो होता है वो लिखना होता है। और सब सेट में क्या करते हैं कि यहाँ जो है उसके साथ साथ ब्रेसेस लगा देते हैं अपने ओर से,
और फिर सबसेट हो जाता है वो। इस तरह से ए बी बिलोंग्स टू ए इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी सबसेट ऑफ ए, क्या ए बी सी सबसेट है ए का? तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि देखिए सी और डी साथ में हैं और उसके साथ में ब्रेसेज है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ ए दे दिया कुछ भी 1 2 3 4 5 और बोल दिया कि हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 क्या है, सबसेट है ए का। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सी और डी क्या है, वो एक साथ है, इसलिए ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट होगा। इसको सही करने का कोई मेथड नहीं। 8 9 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए में है? 5 ए में नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 10 5 सबसेट ऑफ ए, क्या 5 सबसेट है? ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 5 को हम और क्या डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी एक सेट है, तो इसके साथ हम ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, और लगा देंगे तो फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसको सुधारने के लिए क्या करना होगा, ऐसे लिख देना होगा या फिर ऐसे लिख देंगे, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, ए दे रखा है ये, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो हमको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए में है? 1 ए में है, लेकिन देखिए ये सभी साथ में हैं, इन्हें हम अकेले नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, क्या ये सबसेट है ए का? तो देखिए ये ए में बिलोंग कर रहा है, ये पूरा ए में बिलोंग कर रहा है, और सबसेट होने के लिए हमें अपने से ब्रेसेस लगानी होती है जो यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने से ब्रेसेस लगाएंगे सबसेट बनाने के लिए। तीसरा 6 7 8 बिलोंग्स टू ए, 6 7 8 और ब्रेसेस बिलोंग्स टू ए। देखिए ये पूरा का पूरा ए में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 4 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो ये 4 और 5 है ए में, और इसमें हमने मतलब एक्स्ट्रा ब्रेसेस भी लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में है, तो देखिए 5 ए में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेट ए ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो हमको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए में है? तो देखिए 5 ए में है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 5 ए में है। सेकेंड 5 बिलोंग्स टू ए, तो देखिए ये पूरा क्या ए में है, तो ये देखिए पूरा ए में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए में है? तो यहाँ देखिए 1 अकेले है, इसमें ब्रेसेज नहीं है, तो ये ब्रेसेज जो आ गए हैं ये एक्स्ट्रा ब्रेसेज हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1 जो होगा वो सब सेट होगा ए का, क्योंकि 1 ए में है और बाहर अपने से ब्रेसेस लगा देंगे तो वो सब सेट हो जाता है। चौथा 2 और 5 सब सेट है ए का, तो 2 और 5 बिलोंग तो कर रहे हैं ए में, लेकिन ये ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि 1 के साथ 5 है, ये पूरा आता है इसमें और इसके बाद ये आता, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ए में अगर कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक, तो अगर हमको लिखना है कि 3 4 और 2 का सबसेट बनाना है का, तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 3 4 और 2 सब सेट ऑफ ए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम अगर ऐसा कर देते कि 2 3 सब सेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं लेकिन ये इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे यही लिखा हुआ इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। 2 सब सेट है ए का, तो 2 ए में है लेकिन सब सेट था, तो सब सेट में क्या होता है, अपने से ब्रेसेस डालनी होती है, मतलब ब्रेसेस होना चाहिए, तो ब्रेसेस नहीं है इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है कि आप ब्रेसेस डाल दीजिए तो ये करेक्ट हो जाएगा। 6 2 1 इज नॉट सब सेट ऑफ ए, ये सब सेट नहीं है ए का, ये सब सेट नहीं है ए का। हाँ तो बिल्कुल ये सब सेट नहीं है ए का, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 2 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये सबसेट नहीं है ए का? तो देखिए 2 भी ए में है लेकिन इसके अपने ब्रेसेस नहीं है, ये सिंगल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 5 5 1 5 सबसेट ए का। तो देखिए 5 ए में है, ये भी ए में है और ये भी ए में है, तो ये सबसेट कब होता है, जब ए के साथ मतलब कोई भी सेट को हम सबसेट कब कहते हैं, जब ये एलिमेंट, ये पूरे एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएगा, प्रेजेंट रहेगा, तो हम बोलेंगे ये इसका सबसेट है। तो देखिए सब इसके सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ये सब सेट हो जाएगा ए का, और ऊपर से इसमें ब्रेसेस भी हैं अपने जो लगाते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये 8 था। 5 5 सबसेट ऑफ ए। तो देखिए ये एलिमेंट इस सेट में है और इसमें एक्स्ट्रा मतलब अपने से भी ब्रेसेस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमको सबसेट्स लिखना है, सबसेट्स लिखना है इस फॉलोइंग सेट्स। तो इसका सबसेट्स क्या हो जाएगा, तो हम पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हमको निकालना हो तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला 2 raised to power n, एलिमेंट्स कितना है 1,
तो इसके दो सबसेट्स बनेंगे। तो सबसेट्स आर, एक तो फाई हो जाएगा क्योंकि इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई इसका सबसेट हो जाएगा, और दूसरा ये खुद हो जाएगा। अब इसका तो देखिए हमने पहले से निकाल के रखा था कि दो आएंगे इसका, और देखिए दो सबसेट्स आ गया। इसका चेक कर लेते हैं पहले। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो 2⁻², 2 का स्क्वायर दैट इज 4, इसका सबसेट 4 आएगा। तो सबसेट्स आर, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा 0, तीसरा 1, और एक अपना आप, एक खुद का सेट, ये हो जाएगा। अब इस सेट का हमको सबसेट निकालना, तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इसका अगर हम निकालें तो 2 का पावर क्यूब दैट इज 8 आना चाहिए। तो सब सेट्स आर, तो एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा ए, बी, फिर चौथा सी, ए बी, बी सी, सी ए, और फिर एक अपना ए बी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 सबसेट्स आ गए जो हमने पहले ही चेक कर। 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट्स के सबसेट कितने आते हैं, 4 आता है। तो हम इसकी डायरेक्ट लिखेंगे सबसेट्स आर, पहला तो 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। देखिए 1 के साथ अपना खुद का ब्रेसेज है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रेसेज के साथ 1 आ जाएगा, और फिर ये पूरा सेट आ जाएगा। इसमें एक एलिमेंट है तो इसके क्या होंगे, 2 सबसेट्स आएंगे। तो एक तो सबसेट इसका इम्पटी सेट हो जाएगा और एक खुद हो जाएगा। राइट डाउन ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमको प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट में हमने क्या बताया था कि वो सेट के इक्वल नहीं होगा, जो गिवन सेट होगा उसके इक्वल नहीं होगा। जैसे ये जो सेट है और ये जो सेट यहाँ आया है, ये सेट इसमें नहीं आएगा प्रॉपर सबसेट्स में। प्रॉपर सबसेट बताया थे ना कि जैसे ए अगर सब सेट है बी का, हम सबसेट में बोलते थे कि ए इज सबसेट बी, हम ऐसे इक्वल टू का भी साइन रखते थे। लेकिन हम प्रॉपर सबसेट में क्या बोलते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए कभी भी बी के बराबर नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब हम इसका सबसेट बनाएंगे तो ये खुद का सेट नहीं आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता था, इसका जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला जो होता था वो होता था 2⁻n -1। ये खुद का सेट बाहर कर दे। तो ये इसमें 2 एलिमेंट्स है तो ये हो जाएगा 4 - 1। तो इसका प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो प्रॉपर सबसेट्स आर, तो एक तो 5, एक 1 और एक 2, लेकिन ये खुद नहीं आएगा। खुद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर सबसेट में वो खुद सेट नहीं आता है, वो सेट नहीं आता है जो गिवन सेट है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई यही एक सेट है ए, ठीक, 1 2 ठीक दे रखा। तो हम जब इसका प्रॉपर सबसेट लिखे तो हमने क्या लिखा, 5 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा। लेकिन एक सबसेट इसका होता है ना 1 2, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट में नहीं आ जाएगा क्योंकि ए जो है वो बी के मतलब वो उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, वो सेट नहीं आना चाहिए। तो इसका अगर हम लिखें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर
सब सेट्स, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये 7 हो जाएगा। तो प्रॉपर सब सेट्स आर, एक तो 5, फिर 1 2 3 1 2 2 3 1 3, और ये खुद सेट नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर सेट में खुद का सेट नहीं आता। मतलब ये जो सेट है ये इस सब सेट्स में नहीं आएगा। पता नहीं ये समझने वाला। अगर एक एलिमेंट्स है तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 raised to power 1 minus 1, तो 2 minus 1 that is 1। तो प्रॉपर सबसेट्स आर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और ये खुद सेट तो आएगा नहीं, प्रॉपर सबसेट में खुद का सेट तो नहीं आता। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, कोई भी सेट जिसमें n एलिमेंट्स हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज 2 raised to power n और -1। वो खुद का सेट हटा दिया जाता है। हमको ये जो है ये इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है। मतलब हम क्या करेंगे, एक बार ये लेके चलेंगे और ये प्रूव्ड कर देंगे, और फिर दूसरी बार में ये लेके चलेंगे, मतलब कन्वर्स लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे। तो पहले हम ये लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ 5, ए जो है सबसेट होता है 5। अगर ए जो है 5 का सबसेट है, तो हम जानते हैं कि इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पटी सेट जो है वो सबसेट होता है कोई भी सेट का। तो इम्पटी सेट सबसेट होगा ए का, तो ए का सबसेट होगा ना। तो ये क्या इम्प्लाइज कर देगा कि ए 5 के बराबर है, इसलिए क्योंकि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हम क्या लिखते हैं कि ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे यही देख, ए के जगह क्या है, ए के जगह ए है और बी के जगह क्या है 5 है। तो ए सबसेट ऑफ 5, ए के जगह ए है, बी के जगह 5 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, तो ए के इक्वल टू 5। फिर हम कन्वर्स लेके चलेंगे। कन्वर्स में क्या दे रखा है कि हम लेके चलेंगे ए इक्वल टू 5 और प्रूव्ड कर देंगे कि ए क्या है, सबसेट ऑफ 5 है। तो क्लियर, तो ये तो बात कंफर्म है कि a इक्वल टू 5 है, a 5 के बराबर है। तो ये तो a में कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, इसलिए a क्या है 5 के बराबर है। तो 5 जो होता है वो सबसेट होता है a का, तो 5 इज अ सबसेट ऑफ a, हम ये लिख देंगे। और 5 सबसेट है a का, तो a भी क्या हो जाएगा, सबसेट 5 का, और वो इम्प्लाइज कर देता है कि a क्या है 5 के बराबर। प्रूव दैट कि a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ c एंड c इज अ सबसेट ऑफ a इम्प्लाइज दैट कि a क्या है c के बराबर है। तो क्या दे दिया कि a जो है सबसेट है b का और b है सबसेट c का। a is a subset of b and b is a subset of c।
तो हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। मान लेते हैं कि A12 है, B123 है, C1234 है। तो A के सारे एलिमेंट B में है ना, हम ये कंडीशन ट्रू लेंगे, हम ये कंडीशन ट्रू लेंगे और ये प्रूव कर देंगे। तो देखो A B C ले लिए, A सबसेट है ना B का, A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं, तो A क्या हो जाएगा, सबसेट B का। और B के सारे एलिमेंट C में प्रेजेंट हैं, तो A भी क्या हो जाएगा, सबसेट C का। तो यहाँ से हमको क्या मिला, A जो है वो सबसेट है C का। और गिवन क्या था, इस कंडीशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एंड गिवन है, गिवन दैट कि C क्या है, सबसेट A का। तो विच इम्प्लाइज कि A इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगर A सबसेट है C का और C सबसेट है A का, ऐसा रहता था ना कि A जो है सबसेट है B का और B है सबसेट A का, तो इम्प्लाइज क्या करता था कि A है B के बराबर। तो यहाँ पे यही किए हैं। तो हमको एग्ज़ाम्पल भी इस प्रकार से बनाना होगा ना कि ये एग्ज़ाम्पल ट्रू नहीं लग रहा, A और B तो बराबर आए नहीं। हमने क्या बोला था कि A जो है सबसेट है B का, ठीक। और फिर हमने बोला कि B जो है सबसेट है C का, तो B था सब C सबसेट का, लेकिन जो C है वो तो सबसेट नहीं था A का। तो इसलिए इस एग्ज़ाम्पल पे गौर नहीं कीजिएगा, मैंने बस इन दोनों को समझाने के लिए ये एग्ज़ाम्पल लिया था कि अगर A सबसेट है B का और B है सबसेट C का, तो A यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि A जो है वो सबसेट है C का। और हमको गिवन क्या था कि C जो है वो सबसेट है A का, जो कि हो गया प्रूव कि A इक्वल टू C है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 रह गया, वो मैं यहाँ करा दे रहा। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये था, रुकिए मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी elements has power set of A if A equal to 5। एक दे दिया 5 के बराबर दे दिया, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमको क्या बोला है, हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट पूछा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n। और A क्या दे दिया, A 5 के बराबर, A में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें 2 का पावर 0, मतलब 2 0। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो पावर सेट ऑफ A में क्या कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, A 1 एलिमेंट आ जाएगा। अब है व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमको इन दोनों कंडीशन के लिए यूनिवर्सल सेट को प्रपोज करना है। तो पहला है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो इसके लिए हम क्या प्रपोज करेंगे, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्योंकि जैसे द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई सेट है ट्राइंगल्स का, तो इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आएंगे,
इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आएंगे, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, तो क्या होगा, सभी ट्रायंगल आ जाएंगे, इसलिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा। और इसी तरह से हम सेकेंड के लिए भी क्या बोल सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ x इक्वल टू 8n माइनस 7n माइनस 1 n बिलोंग्स टू n, y इज इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट, कि x क्या है, सब सेट है y का। तो हम x को थोड़ा ना, ये एक बेसिक सा तरीका है, हम इसी को करने जा रहे हैं। देखिए n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब एक बार 1 रखे तो 1 रखिएगा तो क्या आएगा, 8 माइनस 7 माइनस 1, 0 आ गया। फिर 2 रखे तो 16 माइनस 14 माइनस 1, 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 2 रखें तो 64 14 अच्छा गलती हो गया, 1 रखे तो 8 माइनस 7, हाँ ठीक है। 2 रखे तो 64 सॉरी 2 रखे तो 64 माइनस 14 माइनस 1, तो 49 आ जाएगा। 3 रखें, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 64 इंटू 8, 64 इंटू 8, 2 3 8 6 48, 48 का 3 51, 512 माइनस 3 रखेंगे 21 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, ये 490 हो जाएगा, 490। एंड इस तरह से हम बोल सकते हैं y क्या है, y को अगर हम 1 रखें तो 0, 2 रखें तो 49, 3 रखें अच्छा 3 रखते हैं तो 98, मतलब ये 49 का टेबल है, ठीक। और x क्या हो, देखिए x पहले बार में 0 था, 49 था, 490 था, इसके बाद हो सकता है इस तरह के पैटर्न से आए, एंड सो ऑन। और y क्या है, y 49 का ही टेबल है, मतलब मल्टीपल है, जो भी बोल लीजिए। तो x क्या हो जाएगा, x सब सेट हो जाएगा y का, क्योंकि x के सारे एलिमेंट, यहाँ पे 98 आया है, कुछ देर बाद 490 आएगा, फिर उसी तरह से ऐसे ऐसे चलते चलते कहीं 4900 आ जाएगा, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 4900 भी आ जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ प्रूव करने का, लेकिन ये तरीका था बस चेक करने के लिए, इससे ये प्रूव नहीं हो पाएगा कि क्या, कि ये सब सेट है उस गिवन सेट्स का। तो हम दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं, जिससे ये प्रूव्ड हो जाएगा कि ये क्या है, सब सेट है। तो सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड, तो हम क्या करेंगे ना, लेट कर लेंगे xn, xn क्या लेट करेंगे, 8n माइनस 7n माइनस 1, और n यहाँ क्या बिलोंग्स करता है, n से। अगर हम x1 निकालते हैं तो x1 हमारा क्या आया था, 0 आ गया था। अब हम क्या करेंगे, xn को लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 + 3 होल रेज़ टू पावर n, सॉरी 1 + 3 नहीं लिख सकते, हाँ 1 + 3 होल 2 रेज़ टू पावर n लिख सकते हैं। अच्छा देखिए हम क्या किए कि 8n है, ठीक, नहीं ऐसा भी नहीं लिख सकते ना,
तो क्या करेंगे, हाँ इसको ना 7+1 लिख देते हैं, 7+1, हाँ ये ठीक है, हाँ 8 को 7+1 लिख देते हैं, तब भी n क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू n। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, अभी बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ना था इसलिए हमने नहीं बताया, इसलिए फर्स्ट मेथड ही बेस्ट था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, आप ऐसे ही समझ लीजिए, NC3 7 का क्यूब प्लस सो ऑन NCn माइनस 7n माइनस 1। ठीक, असल में बाइनोमियल थ्योरम कहता क्या है कि x प्लस a होल रेस्ट टू पावर n रहे तो हम लिख सकते हैं NC0 x रेस्ट टू पावर n प्लस NC1 x रेस्ट टू पावर n माइनस 1 a1 एंड प्लस सो ऑन NCr x रेस्ट टू पावर n माइनस r a रेस्ट टू पावर r। इसी फॉर्म से हम पुट कर करके निकाल, कभी 1 रखे कभी 2 रखे, तो ये बाइनोमियल थ्योरम कहता है, ये हम नहीं कहते। देखिए NC0 1 होता है, क्या होता है, NC0 1 होता है, और NC1 n होता है, तो ये हो जाएगा NC2 7 स्क्वायर प्लस NC3 7 का क्यूब प्लस सो ऑन NCn माइनस 7n माइनस 1। तो ये और ये कैंट गया, तो xn क्या हमको मिला, NC2 7 का स्क्वायर प्लस NC3 7 का क्यूब एंड सो ऑन NCn क्या मिल गया, NCn। तो इसमें से हम 7 का स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ 7 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। इसमें से हम क्या किए, 7 को बाहर निकाल लिए, 7 स्क्वायर को बाहर निकाले, तो NC2 प्लस NC3 7 प्लस सो ऑन, ये क्या हो जाएगा, 7 रेज़ टू पावर n माइनस 2 NCn। तो xn क्या हो गया, xn इज अ मल्टीपल ऑफ 49, xn इज अ मल्टीपल ऑफ 49 फॉर ऑल n। क्या है, n यहाँ 2 से चालू है, क्योंकि 1 0 और 1 तो यहीं पे आ गया, मतलब हाँ 0 और 1 तो यहीं पे आ गया, इसलिए ये क्या 2 से चालू है। और हमने y को क्या देखा, y इज अ मल्टीपल ऑफ 49, टुगेदर विथ 0। उसके पास 0 भी है लेकिन इसके पास क्या 0 है, नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज कि x जो है सबसेट है y का। इसके पास भी 49 का मल्टीपल है, इसके पास भी 49 का मल्टीपल है, लेकिन इसके पास क्या था, इसके पास 0 है और इसके पास 0 नहीं है, इसलिए x क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा y का।